ओम शांति। आइए सुनते हैं 6 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। इक्वल नहीं है, एक जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सब अलग अलग है। कहीं पे दुख है तो कहीं पे सुख है। बाबा ने कहा कि प्रश्न में वह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है बच्चों। कैसे वंडरफुल है? उत्तर में बाबा ने कहा, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से रिपीट होगा। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। सृष्टि की घड़ी जो है वो टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरी टिक से। इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य पार्ट अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। बाबा ने कहा, ओम शांति का अर्थ तो तुम्हें मालूम ही है। अब क्योंकि अब आत्माभिमानी बने हो, आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा अपने बच्चों से कि हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको कहाँ जाना है? अब सबको सतयुग में वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। कर्म करते करते धीरे धीरे नीचे गिरते चले आए हो। बाबा ने कहा, जिस तरीके से पुराना कपड़ा फट जाता है और नए कपड़े की तैयारी की जाती है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास है तो वो तो फट से सिला लेता है, और जिसके पास नहीं है वो एक एक दमड़ी, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपना वस्त्र सिलाता है। इसी तरीके से जो नया वस्त्र होता है वो पुराना हो जाता है, और जो पुराना वस्त्र होता है वो नया हो जाता है। इसी तरीके से सृष्टि चक्र भी जो है वो नया हो जाता है और पुराना हो जाता है। बाबा ने कहा, तो बच्चों को इसी खुशी में रहना है कि सतयुग का देखो आने वाला है। तुम सभी पढ़ाई कर रहे हो, यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य क्या है? अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। आधा कल्प तुमने राज्य किया है और अब सीढ़ी उतरती है। सीढ़ी उतरती है तो बाबा ने कहा, ड्रामा को न जानने के कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसी को पता नहीं है, कैसे रावण का भी किसको पता नहीं है कि रावण मरंती भी हर वर्ष मनाती हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप को बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप तुम्हारा प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहाँ भी तो विकार आदि हैं। बोलो, वहाँ रावण राज्य नहीं है सतयुग में। सतयुग में कोई भी विकार नहीं है। रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छे रीत समझाते हैं। बाबा ने कहा, तुम सभी देवता बन जाते हो, देवताई गुण हो जाते हैं। बाबा ने कहा, देखो, तुम्हें मीठा बाप भी है, टीचर भी है। उन जैसा मीठा कोई नहीं है। बाबा ने कहा, देखो, वरदान में कहा, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। तुम अपने भगवान के दुलार प्यार के बच्चे हो, दुलारे हो। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे हो। तुम्हारी ही
चेष्टी पर दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार राज दुलारे बन जाते हो। बाबा ने स्लोगन में बाबा ने कहा कि बाप समान प्यार का सागर तुम्हें बनना है, दुख का सागर नहीं बनना है, और कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। बाबा ने कहा अपनी सूरत से परमात्मा की सीरत, अपने यानी चलन अच्छी बना लो परमात्मा से, तो तुम श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारा बन रहा है। बाबा ने कहा बच्चे तुम बहुत ही सच्चे हो, तुम दुख सुख से न्यारे हो, ना तुम्हें दुख है और तुम्हें सुख ही अथाह है। हर कर्म में सफल होते हो। भगवान शिव बाबा तुम्हारा पिता है और हर कर्म में तुम्हें सफलता मिलती है, अपने राज्य भाग्य की सफलता मिलती है। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए यह ज्ञान बहुत ही सरल है। इसमें ये नहीं है कोई काम अपना छोड़ करके तुम भगवान को या पिता शिव भगवान को याद करो, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा अपने घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें कुछ किसी से अलग नहीं होना है, बस खाली मन बुद्धि का खेल है, और तुम अपना अगले जीवन की तैयारी, अगले जन्म की तैयारी करो, सुख पाओगे, तुम्हारा घर परिवार बहुत सुखी रहेगा, मनोकामनाएं सारी पूरी करेंगे बाबा। अपने बच्चों की तो अपने बाप तो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम